बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू कर दे बेटा। आज दिनांक है 26 अगस्त 2021 और DI द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 55, जिसमें A और B दो वर्कशीट है हमारी आज। तो इसी वीडियो में हम दोनों वर्कशीट करेंगे बेटा, जिसमें A भाग है हमारा हिंदी का और B भाग है हमारा EVS सब्जेक्ट का, जो हमारी बुक है हमारे आसपास उसमें से। तो बेटा इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी, बने रहिए वीडियो के अंत तक। यह कक्षा 5 के लिए यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक, जो हमारी हिंदी की वर्कशीट है हमारी, वो हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी की पाठ्यपुस्तक है खिलौने वाला। जो पाठ है खिलौने वाला, उसमें से ली गई है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, आपने खिलौने वाला कविता पढ़ी। खिलौने वाला शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, खिलौने जमा वाला। वाला शब्द लगने से इस शब्द का अर्थ बदल गया है। इसी प्रकार कई और भी ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और उन दोनों शब्दों के मिलने से उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे मिठाई जमा वाला मिठाई वाला, पाठ जमा शाला पाठशाला, कहानी जमाकार कहानीकार आदि। वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। भाग 1, नीचे दिए गए मूल शब्दों में प्रत्यय शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। क्या आप दिए गए प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए शब्द बनाकर तालिका को पूरा कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर पहले में मूल शब्द है फूल, उसमें प्रत्यय जोड़ा वाला, तो क्या बन गया? फूल वाला। ऐसे ही सब्जी वाला, फिर दूध वाला, फल वाला, सफाई वाला, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर है कला जमा कार, कलाकार, मूर्तिकार, रचनाकार, साहित्यकार, ठीक है। आगे देखिए, पढ़ जमा ना, पढ़ना, लिखना, सुनना और बनाना। आगे है चित्र जमा शाला, चित्रशाला, पाठशाला, पौधशाला, नर्सरी को बोलते हैं हम, पौधशाला और विज्ञानशाला, विज्ञानशाला। मोर जमानी मोरनी, शेरनी। अब यहां पर चट जमानी चटनी, चोर जमानी चोरनी, मथ जमानी मथनी। इस तरह से आप शब्द लिख सकते हैं। आप कोई और भी शब्द लिख सकते हैं बेटा, अगर आपको कोई और अन्य उदाहरण आता है तो। एक बार फिर से हम इन्हें देख लेते हैं। फूल वाला, सब्जी वाला, फल वाला, दूध वाला, कलाकार, मूर्तिकार, रचनाकार, साहित्यकार, पढ़ना, लिखना, सुनना, बनाना, चित्रशाला, पाठशाला, पौधशाला, विज्ञानशाला, मोरनी, शेरनी, चटनी, चोरनी। आगे देखते हैं बेटा, भाग 2, प्रश्न 2। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। तो अब मूल शब्द क्या है, पहले शब्द देखिए। फल वाला, फल हमारा मूल शब्द है और प्रत्यय है हमारा वाला। इसी तरह संगीतकार में संगीत है हमारा मूल शब्द और कार है हमारा प्रत्यय। हंसना में हंस हमारा मूल शब्द है और ना यहाँ पर प्रत्यय है। शेरनी में शेर हमारा मूल शब्द है और नी हमारा प्रत्यय है। फल मूल शब्द, वाला प्रत्यय, फल वाला। संगीत मूल शब्द, कार प्रत्यय, संगीतकार। हंस मूल शब्द, ना प्रत्यय, हंसना। शेर मूल शब्द, नी प्रत्यय, शेरनी।
प्रश्न 3, कविता में आए निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। तो अब यहाँ पर वाक्य आप अपने अनुसार कोई भी वाक्य बना सकते हैं बेटा। एक एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। जैसे माँ, अब माँ से आप बना सकते हैं कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ। जंगल, शेर जंगल में रहता है, शेर जंगल का राजा होता है। खिलौने वाला, खिलौने वाला रंग बिरंगे खिलौने लेकर आया, या खिलौने वाले के पास रंग बिरंगे खिलौने हैं। गुड़िया, मेरी गुड़िया बहुत सुंदर है। मोटर, मैं मोटर गाड़ी में बैठकर दिल्ली घूमने गई। तो बेटा आप इनसे कोई और अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि किताबें ज्ञान का भंडार है। बच्चों को किताबों का महत्व समझाते हुए उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए और नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं बेटा। आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। आप देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस की 55B क्लास 5 के लिए लुकिंग अराउंड हमारी टेक्स्ट बुक है। उसमें सुनीता इन स्पेस 11th यूनिट है, यूनिट नंबर 11, उससे हमारी वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। आज हम पृथ्वी से संबंधित कुछ रोचक जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के बारे में अच्छे से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का एक प्रतिरूप बनाया है, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब पर विभिन्न स्थानों का अध्ययन करने के लिए इस पर कुछ कृत्रिम रेखाएं भी बनाई गई हैं। आइए ग्लोब के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करें। तो बेटा सबसे पहले तो आप अपनी जो ये बुक है लुकिंग अराउंड, इसमें सुनीता इन स्पेस जो पार्ट है उसको पढ़िए, उससे आपको और ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो देखते हैं पहला प्रश्न। ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए विवरण के आधार पर संकेत बॉक्स की सहायता से ग्लोब के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। पहला है ग्लोब का ऊपरी बिंदु। तो हम ग्लोब को साथ में देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर ये है हमारा ग्लोब। अब सबसे ऊपरी बिंदु ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। क्या है ये? उत्तरी ध्रुव। इसको मैं इसकी इंग्लिश में यहाँ पर साथ में लिख देती हूँ बेटा, नॉर्थ पोल। इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। फिर दूसरा है ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, ये वाली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। दूसरा, इसको हम बोलते हैं बेटा इंग्लिश में इक्वेटर। इक्वेटर। तीसरा है ग्लोब के ऊपरी भाग में स्थित रेखा, ये रेखा, इसको हम बोलते हैं हिंदी में कर्क रेखा और इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चौथा है ग्लोब के निचले भाग में स्थित रेखा, ये वाली रेखा, तो इसको हम बोलते हैं बेटा मकर रेखा। चौथा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और पांचवा है ग्लोब का सबसे निचला बिंदु, तो ये वाला बिंदु, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव या फिर साउथ पोल। साउथ पोल। एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। सबसे ऊपरी बिंदु है ये वाला, इसको उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल। 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ऊपरी भाग में स्थित रेखा, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। निचले भाग में रेखा, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और सबसे निचला जो हिस्सा, सबसे नीचे वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। आगे देखते हैं बेटा।
प्यारे बच्चों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है होगी? साथ में दिया गया पृथ्वी का चित्र अंतरिक्ष से लिया गया है। आप इस चित्र को अपनी पर्यावरण अध्ययन पुस्तिका के पृष्ठ नंबर संख्या 105 पर भी देख सकते हैं। अब आप इसे ध्यानपूर्वक देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो बेटा, अगर अंतरिक्ष से हम पृथ्वी को देखते हैं तो वो इस तरह नजर आएगी। ठीक है, अब इसमें क्या दिख रहा है? चित्र में दिखाई दे रहे रंग क्या दर्शा रहे हैं? नीला रंग। जो ये नीला रंग है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये हमें क्या दिखा रहा है? ये हमें पानी दिखा रहा है कि पृथ्वी पर इतने भाग में पानी है। हरा रंग, हरा रंग ये आपको कहीं कहीं दिख रहा है इस तरह से। हरा रंग हमारा क्या दिखा रहा है? जमीन को, या जैसे जहां पर वृक्ष है, वृक्ष जमीन पर ही होते हैं, तो उसी को दिखा रहा है। सफेद भाग, अब सफेद भाग ये देखो आप कहीं कहीं दिख रहा है। अब सफेद भाग हमें लगेगा कि ये बर्फ दिखा रहा है, लेकिन ये बर्फ नहीं बेटा। अंतरिक्ष से जब हम देखेंगे तो हमें बर्फ नहीं दिखेगी, ये है बादल, क्लाउड्स। तो ब्लू पार्ट जो है वो पानी यानी वाटर को दिखा रहा है। ग्रीन पार्ट जो है वो लैंड या जमीन को दिखा रहा है, और वाइट पार्ट जो है वो बादल यानी क्लाउड्स को दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी है बेटा, किसी पुरानी गेंद की सहायता से ग्लोब बनाने का प्रयास करें और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा करें। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि पुरानी गेंद से ग्लोब बनाने में बच्चों की सहायता कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।